हरे कृष्णा गाइस। आज मैं 4.17 और 4.18 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.17 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्या है और अकर्म क्या है, ये सब जानना आवश्यक है। क्योंकि कर्म की गाथा गीता बड़ी गुड़ और रहस्यमयी है। इसमें जो गुड़ का मतलब है ना, गुड़ का मतलब मीठापन है, फल है। और क- इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी तैयार किया है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और आवश्यक क्या क्या होता है, सूचना इसमें बताया गया है। तो आप लोग ये स्टोरी को देखो और समझो कि कैसे क्या क्या करने से क्या क्या होगा। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। लोग उससे धर्म और कर्म का मार्ग पूछते थे। एक दिन गांव में 3 युवक उनके पास पहुंचे। पहला युवक बोला, महाराज, मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, मैं गरीबों को मदद करता हूँ, ये सही है, कर्म है क्या? साधु बोला, है, हाँ, ये सत्य सत्यक्रम है, इससे मन शुद्ध और होता है। तब दूसरा युवक बोला, मैं चोरी करता हूँ और झूठ बोलता हूँ और दूसरे को दुख पहुँचाता हूँ, ये क्या, ये भी कर्म है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये भी कर्म है, लेकिन ये विकर्म है। इसका फल तुम्हें दुख और बंधन में ही मिलेगा। तीसरा युवक बोला, मैं ना इच्छा काम करता हूँ ना बुरा, बस आलस्य में समय बिताता हूँ, क्या ये ठीक है? साधु गंभीर होकर बोले कि ये भी उचित नहीं है, ये अकर्म में भ्रांति रूप में है। सच्चा अकर्म आलस्य नहीं, बल्कि ऐसा कर्म है जिसमें अहंकार और फल की इच्छा ना हो। जैसे कोई जल में कमल की तरह रहता है, कर्म करता है लेकिन कर्म से बंधनता है। तीनों युवक ने समझा, ये सही जीवन वही है जिसमें तो निष्पाप कर्म है, ना आलस्य बल्कि ना स्वार्थ भाव का कर्म किया जाए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। हमें ये समझना होगा कि कौन सा कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है और कौन सा ना बंधन में फंसाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आप लोगों ने देखा ना कि कैसे 4.17 में कैसे क्या स्टोरी का था और कैसे क्या हुआ। अभी 4.18 भी इसी से है कि श्री कृष्ण फिर बोलते हैं अर्जुन जी से, कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को दिखलाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है, वो योगी है और उसने संपूर्ण कर्म किया है, वह माना जाता है, संपूर्ण कर्म माना जाता है। जैसे जो मतलब इसमें भी मैंने स्टोरी लिखा है, आप ये स्टोरी देख लेना कि जिसमें जिसका कर्म में अकर्म होता है और अकर्म में कर्म होता है, तो वो जो आदमी बताता है वो बुद्धिमान होता है। तो ये बात बहुत पॉइंटेड है और आप लोग देखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हरे कृष्णा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे। वे दिन रात शांत से आश्रम में रहते थे, परंतु फिर भी उनके शिष्य देखते थे कि लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनके मार्गदर्शन पाते थे और जीवन के कल्याण वो करते थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप तो दिन भर बैठे रहते हैं, कोई खेती बाड़ी
व्यापार या गृहस्थ का काम नहीं करते, तो फिर यह सब लोग क्यों कहते हैं कि आप सबसे बड़े कर्मयोगी हैं। ऋषि ने मुस्कुराया और बोला, बेटे, यह कर्म और अकर्म का रहस्य है। मैं बाहर से कुछ न करता प्रतीत होता हूँ, परंतु अपने मन में वाणी और विचारों से नियंत्रित लेकर और ईश्वर की सेवा करता हूँ। यही वास्तविक कर्म है। तभी एक और व्यक्ति वहाँ आया और बोला, गुरुदेव, मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, दिन भी देता हूँ, दान भी देता हूँ, परंतु मन में अहंकार और फल की इच्छा रहती है। क्या यह सच्चा कर्म है? ऋषि बोले, नहीं पुत्र, भले ही बाहर से तुम बहुत कम काम कर रहे हो, लेकिन यदि उसमें फल की लालच और अहंकार हो तो वह अकर्म का समान है, क्योंकि उससे आत्मा शुद्ध नहीं होती है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि सच्चा कर्म वही है जो ना स्वार्थ भाव ना हो, जो बाहर से कुछ ना करता दिखे, लेकिन मन में लोक मंगल और ईश्वर की प्राप्ति करता है। वह सच्चा कर्मयोगी है। और जो बहुत काम करता है परंतु अहंकार और इच्छा से बंधा है, वो वास्तव ही अकर्म करता है। हरे कृष्णा।